बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल मैंने कहा था कि कसूर पर हम बात करेंगे, कसूर डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो टिकट हैं वो जारी किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ये 9 हल्के हैं कसूर के सूबाई असम्बली के जहाँ पर टिकट जारी हुए हैं। मजमूई तौर पर बहुत अच्छे टिकट जारी किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बेहतरीन उम्मीदवारों को टिकट जारी किए हैं और पिछली मरतबा से कड़ा मुकाबला होगा। पिछली मरतबा पूरे कसूर में सिर्फ 2 MP की सीटें जो है वो तहरीक इंसाफ जीत पाई थी। एक सरदार आसिफ निकई की सीट जीती थी, एक कर्नल हाशिम डोगर की सीट जीती थी। लेकिन इस मरतबा जो है वो काफ़ी बेहतर नतीजा बरामद होने की तवक्को की जा रही है कसूर में। तो मैं आपके साथ ये सारी जो सीटें हैं उसकी डिटेल्स रख देता हूँ, टिकटों की डिटेल्स रख देता हूँ कि किन किन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किया है और उनकी सूरत हाल क्या है। देखिए, कसूर का ये जो पहला हल्का है वो PP 174 है। PP 174 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिसेस मुजम्मिल मसूद भट्टी को टिकट जारी किया है। मिसेस मुजम्मिल मसूद भट्टी जो हैं ये पिछली मरतबा भी इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन ये दूसरे इलाके से इलेक्शन लड़ी थी। इस मरतबा उनको जो टिकट मिला है ये इनका अपने आबाई इलाके से लड़ा है जहां पर इनकी वर्किंग है। पिछली मरतबा इनका इलाका तब्दील हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा कमज़ोर हो गई थी, लेकिन ये इनका आबाई इलाका है जहां पर इनका ग्राउंड पे अवामी ताल्लुक काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से मिसेस मुजम्मिल मसूद भट्टी को टिकट दिया। ये दही हल्का है, राजा जंग के और कोट राधाकृष्ण के कुछ इलाके जो हैं वो इनके हल्के में आते हैं और इनके मुकाबले में नून लीग के कोई इलियास साहब हैं, उनको टिकट मिलने का इम्कान है। तो बहरहाल ये 2013 में PTA की टिकट होल्डर थी और 2018 में ये PTA की टिकट होल्डर थी। 2013 में इनके जो हस्बैंड है मसूद भट्टी साहब, जिनको 2015 में कत्ल कर दिया गया था, ये उनके जो हैं वो इनके हस्बैंड थे। 2013 में वो PTA के टिकट से इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो ये है जी सूरत हाल 174 में मिसेस मुजम्मिल मसूद भट्टी, जिनका तगड़ा मुकाबला मुतवक्के है अपने ओपोनेंट के साथ, क्योंकि अब ये अपने सही हल्के में वापस आ गई हैं। PP 175 की अगर हम बात करें तो यहाँ से टिकट मिला है नासरा म्यो को। ये मेवातियों का हल्का है, खुद भी ये मेवाती बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं और मेवातियों का हल्का है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल सही उम्मीदवार को टिकट मिला है। ये कसूर के देहाती इलाके जो हैं वो इसमें शामिल है, मुस्तफ़ाबाद का इलाका प्रोमिनेंटली वो इसमें शामिल है। और यहाँ पर ये जो है इन्होंने 2013 का और 2018 का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से लड़ा हुआ है। एक मरतबा इन्होंने सरदार तालिब निकई के साथ मिलकर भी इलेक्शन लड़ा हुआ है और ये कोई 2 माह पहले जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आई हैं और इनको ये टिकट जारी हुआ है। इनके मुकाबले में कोई बहुत तगड़ा PTA का उम्मीदवार नहीं था लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक सरदार फ़ाखिर अली हैं, उन्होंने एक रिव्यू की दरख्वास्त डाली हुई है और वो समझते हैं कि ये आउटसाइडर हैं या पैराशूटर हैं जिनको टिकट मिल गया है। लेकिन बहरहाल नासरा म्यू जो हैं वो एक बेहतर उम्मीदवार हैं सरदार फ़ाखिर से और इनको जो टिकट दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मेरा ख्याल में जितना मैंने इसको एनालाइज किया है वो सही टिकट इनको मिला है। पहले 2013 का इलेक्शन इन्होंने पत्तों की वाली साइड पे जाकर लड़ा था, लेकिन अब ये मुस्तफ़ाबाद वाली साइड पे आकर इलेक्शन लड़ रही हैं। तो ये 2 खवातीन जो हैं इनको टिकट यहाँ से जारी हुए हैं कसूर के दोनों हल्कों से। अब आ जाइए PP 176। यहाँ पर पहले टिकट मिला चौधरी अशफाक कंबो को और फिर ये टिकट वापस ले लिया गया और ये मेहर सलीम एडवोकेट को टिकट दे दिया गया। अच्छा, पहले ये चौधरी अशफाक कंबो को दिया। चौधरी अशफाक कंबो जो है ये आए हुए हैं पीपल्स पार्टी से। इनके बारे में काफ़ी रद्द-ए-अमल था, जो नीचे नाज़मीन या काउंसलर लेवल के मुंतखब लोग हैं वो ये समझते, उन्होंने काफ़ी इस पर रद्द-ए-अमल दिया और इनको कहा कि ये जी आउटसाइडर हैं, पैराशूटर हैं, इनको टिकट कैसे मिल गया। लेकिन बहरहाल मेहर सलीम एडवोकेट ये पैसे वाली पार्टी हैं, काफ़ी अच्छा इनका यहाँ पर असर रसूख भी है। मेहर सलीम एडवोकेट जो हैं ये कसूर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर भी रह चुके हैं। अराई बरादरी से इनका ताल्लुक है। बेसिकली ये वो हल्का है जहाँ पर अराइयों और अंसारी बरादरी का काफ़ी वोट बैंक है और ज़ोर है। तो यहाँ पर ये कसूर सिटी की बेसिकली सीट बनती है और यहाँ पर जो है वो मेहर सलीम एडवोकेट जो हैं उनके मुकाबले में नून लीग के सफदर अंसारी आएंगे और जैसा कि मैंने कहा कि अंसारियों के वोट हैं, यहाँ पर अराइयों के वोट हैं। तो मेहर सलीम एडवोकेट जो हैं ये अराई हैं और सफदर अंसारी ये अंसारी बरादरी के वोट को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर बहरहाल मेहर सलीम एडवोकेट का भी एक तगड़ा मुकाबला जो है वो नून लीग के उम्मीदवार से होने की तवक्को है। तो ये तीनों सीटें जो हैं ये वो हैं जिन पर काफ़ी सख्त और तगड़े मुकाबले होंगे। अब आप आ जाइए PP 177 पे। ये जो PP 177 है यहाँ से टिकट मिला है जी बैरिस्टर शाहिद मसूद खान को। अच्छा, बैरिस्टर शाहिद मसूद खान जो है ये 2018 में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे और ये तीसरे नंबर पर रहे थे, यानी काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस इनकी रही थी। इनके मुकाबले में पिछली मरतबा PTA के जो टिकट से इलेक्शन लड़े थे उनका नाम है सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर
अब सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर जो हैं, ये हालांकि पीटीआई का टिकट था लेकिन इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी, तो इस मरतबा इनको टिकट नहीं दिया गया और इन्होंने इस मरतबा आज़ाद लड़ने का फैसला कर लिया है। ये कह रहे हैं कि जी मुझे टिकट नहीं दिया, पीटीआई ने मेरे से बड़ी जाती हुई है और मैं आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ूंगा। और उधर जो टिकट जारी किया गया है वो बैरिस्टर शाहिद मसूद खान को जारी किया गया है, जो पीटीआई में एक तरह से नए उम्मीदवार हैं, लेकिन जो है वो इनका डोगर और राई बरादरी जो है वो इस हल्के में काफ़ी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर भी टिकट में जितना मैं एनालाइज कर पाया हूँ, सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर से बेहतर उम्मीदवार ही हैं। बैरिस्टर शाहिद मसूद खान पढ़े लिखे आदमी हैं, यूथ को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो है वो काफ़ी बेहतर इनकी पोजीशन समझी जा रही है। तो ये पीपी 177 हो गया। पीपी 178 में अगर आप आएँ तो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं मियाँ हम्बल सना करीमी और मियाँ हम्बल सना करीमी। अच्छा, पीपी 177 जो मैं पहले बता रहा था उसमें खुडियाँ के इलाके, रसूल नगर के इलाके हैं और उसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ से यहाँ से मलिक अहमद खान जो PMLN के उम्मीदवार हैं उनको टिकट जारी किया जाएगा। तो ये सबसे तगड़ा हल्का कसूर का इसीलिए हो जाएगा कि मलिक अहमद खान बैरिस्टर शाहिद मसूद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस लिहाज से जो है ये एक तगड़ा हल्का है या एक तगड़ा और जानदार मुकाबला यहाँ पर होगा। 178 में आप आ जाइए तो 178 में मियाँ हम्बल सना करीमी को टिकट जारी किया गया है। ये 2018 में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ चुके हैं ताले के निशान पे। ये भी काफ़ी तगड़ी पैसे वाली पार्टी हैं और इनको भी इनके अपने आबाई इलाके से टिकट मिला है और अपने इलाके में ये काफ़ी तगड़े हैं और लोगों की वेलफेयर के लिए काफ़ी काम करते हैं। तो इनकी शोहरत इसलिए काफ़ी है कि ये वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर 2018 में जिनको टिकट मिला था पीटीआई के, वो थे राव जाहिद कयूम जो कि हार गए थे और फिर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे हैं। ये चूनिया और छांगा मांगा का हल्का बनता है, चूनिया का छांगा मांगा का, और यहाँ से जो है वो मियाँ हम्बल सना करीमी को टिकट मिला है। इनके वालिद साहब भी काफ़ी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं यहाँ पे और अब देखें ये मुकाबला कैसा करते हैं। अब आ जाइए पीपी 179 जहाँ से जो पिछली मरतबा भी पीटीआई ने सीट जीती थी, कर्नल मोहम्मद हाशिम डोगर। तो कर्नल हाशिम डोगर साहब जो हैं वो साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब रहे हैं और यहाँ से इस मरतबा दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो काफ़ी तगड़ी मानी जा रही है। दूसरा जो इसके बाद जो दूसरी सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी पिछली मरतबा वो पीपी 180 है जहां से सरदार आसिफ नकई साहब को टिकट दिया गया है। अच्छा, ये जो पीटीआई ने टिकटों की फहरिस्त जारी की है उसमें सरदार आसिफ नकई साहब का टिकट पीपी 180 से है, लेकिन मैं कसूर के कुछ मैप्स देख रहा था तो वहां पर जो टिकट्स की तफसील आ रही थी वो सरदार आसिफ नकई की पीपी 181 से आ रही हैं। तो बहरहाल मैं चलता हूँ पीटीआई के उस फहरिस्त के मुताबिक जो जारी हुआ है, लेकिन बाज़ औक़ात जैसे भक्कर में गलती थी, हल्के आगे पीछे थे तो टिकट कोई और जारी किया था लेकिन फहरिस्त में दूसरा टिकट लिखा हुआ था, तो अब इसको देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल सरदार आसिफ नकई साहब की अगर हम बात करें तो ये पत्तों की और हबीबाबाद वाली साइड बनती है जहाँ से ये इलेक्शन लड़ते हैं। इनके वालिद साहब जो हैं वो सरदार आरिफ नकई वो वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं और इनके जो भाई हैं सरदार तालिब नकई साहब वो भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं। खुद सरदार आसिफ नकई 2008 में एमपी रहे, 2013 से 18 तक एमपी रहे, 2018 से 2023 तक एमपी रहे, साबिक सूबाई वजीर मवासलात रहे हैं, नाजिम रह चुके हैं और 2002 से 2007 तक MNA और वजीर मुमलिकत भी रहे हैं। तो खुद इनका अपना पोर्टफोलियो भी काफ़ी स्ट्रांग है और खुद 3 मरतबा MPA और वजीर रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं और फिर जो है वो इनके भाई भी MPA रहे हैं, वालिद साहब वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है और यहाँ से इनको टिकट मिला है तो उम्मीद है कि ये सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी पिछली मरतबा की तरह। अच्छा, फिर एक और जगह से टिकट जारी हुआ है, वो भी बड़े तगड़े उम्मीदवार को, अगला जो पीपी 181 है, यहाँ से मलिक मुख्तार अहमद साहब को टिकट जारी हुआ है। ये सराय मुगल और जंबर वगैरह का इलाका बनता है और मलिक मुख्तार अहमद साहब जो हैं ये 5 दफ़ा MPA रह चुके हैं, 5 मरतबा। 1985 में पहली मरतबा ये MPA बने, 1985 से 88, 1988 से 90, 90 से 93, फिर 97 से 99 और फिर 2018 से 2023 तक। तो 5 मरतबा ये MPA रह चुके हैं और मलिक मुख्तार साहब जो हैं ये भी काफ़ी तगड़े उम्मीदवार माने जा रहे हैं। आखिरी जो टिकट है कसूर का वो पीपी 182 का है, राना असलम साहब। ये फूल नगर भाई पेरू वाली साइड बनती है, बुए आसल इसमें आता है। तो राना असलम साहब को यहाँ से टिकट मिला है
ये साबिक डीआईजी रिटायर्ड हैं, 2018 में भी टिकट होल्डर थे मगर हार गए थे। इस मरतबा फिर इनको रिपीट किया गया है, एक मरतबा फिर इनको टिकट मिला है यहाँ से और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से टिकट इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब अगर आप देखें तो मैं जिनको तगड़े उम्मीदवार मान रहा हूँ वो मलिक मुख्तार अहमद, सरदार आसिफ निकई, कर्नल हाशिम डोगर, मियाँ हम्बल सना करीमी, ये मुझे काफ़ी तगड़े उम्मीदवार लग रहे हैं। बैरिस्टर शाहिद मसूद भी तगड़े हैं लेकिन उनका मुकाबला बहुत तगड़ा है। मलिक अहमद खान है उनके मुकाबले में, अगरचे इस हल्के में यूथ जो है वो सारी बैरिस्टर साहब को सपोर्ट कर रही है। फिर जो मुजम्मिल मसूद भट्टी, मिसेस मुजम्मिल मसूद भट्टी और नासिरा म्यूँ हैं, ये दोनों सीटें भी बहुत तगड़े जानदार मुकाबले होने की तवक्को है। और मैं सलीम एडवोकेट जो है उनका मुकाबला भी अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि कसूर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर यहाँ से अच्छी पोजीशन में है इस वक्त। टिकट इस दफ़ा बहुत अच्छे मिले हैं और पीटीआई का इस वक्त हवा भी है, नाम भी है और टिकट की वैल्यू भी है। तो मुझे लगता है कि कसूर इस मरतबा पिछली मरतबा की निस्बत मुख्तलिफ नताइज दे सकता है। तो देखिए बहरहाल क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।